वेलकम टू स्टडी हो पढ़िया। आज आम पढ़मा सप्तम श्रेणीर पूर्ण संख्या अभ्यास कार्य 1.3 विषय पूर्ण संख्यार गुणन प्रक्रिया। पूर्ण संख्यार गुणन प्रक्रिया जिते आम दुईटी पूर्ण संख्या को गुणन करूँ धनात्मक सहित धनात्मक करिथाउ, धनात्मक एवं ऋणात्मक करिथाउ, शून्य सहित भी गुणन करिथाउ एवं एक सहित भी गुणन करिथाउ। क नंबर अच्छी धनात्मक संख्या सह धनात्मक गुण कले माने प्लस संख्या सह प्लस संख्या जो आम गुण करवा आंसर सब प्लस रे आसीबो। प्लस संख्या को आम जब प्लस रे गुण करवा तो आंसर सब आमर प्लस रे आसीबो। जमिति +5 गुणन +3 इक्वल टू 5 × 3 15 माने सेहीपरि प्लस संख्या को प्लस संख्या रे गले गुणफल सब प्लस संख्या रे आसीबो। ख नंबर धनात्मक संख्या सह शून्य गुण। कौन भी संख्या धनात्मक हो बा ऋणात्मक हो शून्य सहित जो आम गुण करवा कौन भी संख्या को मन कर गोटे संख्याटे ए शून्य सहित जो आम गुण करवा तो मूल्य सब शून्य आसीबो। तार प्लस माइनस किछि ना सब शून्य ही आसीबो। ग नंबर धनात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुण। जिते बेले आम कौन धनात्मक संख्या प्लस संख्या को एक ऋणात्मक संख्या माइनस संख्या सहित गुण करवा सब बेले माइनस संख्यार उत्तरटा बाहर। गोटे एग्जांपल नेबा -8 इंटू +3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 3 24। कौन भी गोटे धनात्मक एवं गोटे ऋणात्मक संख्या किंबा गोटे ऋणात्मक संख्या बा गोटे धनात्मक संख्या को आम गुण करवा ताहले आंसर सब माइनस बा ऋणात्मक संख्यार आंसर टी आसीबो। शून्य सह ऋणात्मक संख्या गुण मध्य अछि। शून्य सह आम ऋणात्मक किंबा धनात्मक जो संख्या गुण करवा उत्तर शून्य ही सब आसीबो। ऋणात्मक संख्या सह धनात्मक संख्या गुण कले ऋणात्मक माइनस संख्या प्लस संख्या जब करवा माइनस प्लस माइनस रे आंसर आमर आसीबो। ठीक से परि ऋणात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्या सह आम जब ऋणात्मक संख्या को गुण करवा ऋणात्मक माइनस इंटू जब आम माइनस करवा तो आंसर सब प्लस रे आसीबो। माने दुईटी ऋणात्मक संख्या को आम जब गुण करवा आंसर धनात्मक संख्या रे ही आसीबो। गोटे एग्जांपल नहीं जावा -3 इंटू -10 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्रथमे चिन्ह गुण हम माइनस माइनस प्लस 3 × 30 तो आंसर प्लस रे आसीबो 30। एठी एग्जांपल देछि धनात्मक संख्या सह धनात्मक गुण 3 × 5 से 15। धनात्मक उभय 3 धनात्मक प्लस चिन्ह नाही माने प्लस अछि यदि प्लस नाही माने प्लस अछि यदि प्लस नाही माने से प्लस अछि। प्लस चिन्ह लगा जाए नाही प्लस नथिले संख्या होछि धनात्मक जदि माइनस अछि ताले से संख्या ऋणात्मक किछि चिन्ह नथिले से संख्या को आमे धनात्मक रे गणित करबा। धनात्मक संख्या सह शून्य गुण। शून्य गुण धनात्मक किंबा ऋणात्मक जो संख्या आम करबा उत्तर शून्य ही आसीबो। पुणी धनात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुण। गोटे धनात्मक एवं गोटे ऋणात्मक संख्या जो आम गुण करबा आंसर सब ऋणात्मक रे ही आसीबो। आंसर सब ऋणात्मक रे ही आसीबो। एटी किछि नंबर अछि क नंबर 3 इंटू -2 एटा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या धनात्मक एवं गोटे ऋणात्मक गुण हेले आमे आंसरटा माइनस रे करबा प्लस माइनस माइनस 3 दूणे 6। ठीक से पूरी आउटे नंबर अछि 4 इंटू -3 या भी ऋणात्मक रे उत्तर आसीबो 4 × 3 12। ठीक से पूरी +5 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस 5 × 5 25। आउटे नंबर अच्छी 5 इंटू -8 प्लस माइनस माइनस 8 × 5 40। से प्रकार सब नंबर करी पारिबो। संख्यार अन्य एक रूप अच्छी एठी टेबल को देख लक्ष्य कर पिला माने गोटे धनात्मक संख्या +3 आ गोटे ऋणात्मक संख्या होची -2 जदि आम उभय को गुण करवा उभय को गुण कले आंसर आसीबो -6 तो आम
गोटे धनात्मक एवं अन्यटी ऋणात्मक तो या ऋणात्मक एवं या धनात्मक मध्य करि परिबा जेमिति कि -3 एवं +2 या आम जदि गुण करवा तो गुणफल हेब -6 किंबा या अन्य रूप लिखि पारबा -3 × 2 इक्वल टू ये भी -6 आम ताकू अन्य अन्य रूप में लिखि पारिबा। टेबल को लक्ष्य कर ये टेबल से भाया एग्जांपल देछि। शून्य सह ऋणात्मक संख्यार गुण अच्छी ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या सह धनात्मक पूर्ण संख्यार गुण अच्छी ये शून्य सह ऋणात्मक संख्या को गुण कले उत्तर सब शून्य आसब एवं ऋणात्मक संख्या सह धनात्मक संख्या गुण करवा प्रथम ऋणात्मक -3 इंटू तापर धनात्मक +4 इक्वल टू गोटे ऋणात्मक एवं गोटे धनात्मक संख्यार आम जिते गुण करवा आंसर सब बेले ऋणात्मक ही आसब -+-3 × 4 12 सब बेले ऋणात्मक ही उत्तरटा आसब। ये किसी क्वेश्चन अच्छी -4 × 6 इक्वल टू 6 अच्छी पे देख यहाँ -4 इज इक्वल टू माइनस टे अच्छी 6 × 4 इज इक्वल टू -6×4 ठीक से हीपरी -3 एवं +8 -3 अच्छी माने ये आम 8 लिखा ये माइनस अच्छी माने 8 एवं 3 को लिखा तो माइनसटा माइनस लगे 3 × 8 24 8 3 की 24 ठीक से हीपरी -5 × 4 आम ये लिखिपर 4 × -5 इज इक्वल टू -4 × 5 इज इक्वल टू -4 × 5 20 एपरी भाव आम कर गोटे धनात्मक एवं गोटे ऋणात्मक संख्यार गुणफल ठीक से परी आउ के नंबर अच्छे ये 8 × -12 आम या 8 × -12 को गोटे धनात्मक एवं गोटे ऋणात्मक तो आंसर सब ऋणात्मक आसब 8 × 12 96 या आम लिखिपर -8 × +12 सहिया -96 है आंसर किंबा आउ गोटे प्रकार लिखिपर माइनस बंधनी देखी 8 × 12 दिस इज इक्वल टू माइनसटा माइनस रहिबो 8 × 12 96 आम ताकू तीन प्रकार लिखि पारिबा सब नंबर से ही प्रकार आम करि पारिबा 4 नंबर जो अच्छी आम से प्रकार यह आम से प्रकार करि पारिबा। तापर अच्छी दुईटी ऋणात्मक संख्यार गुण जिते बेले आम दुईटी ऋणात्मक संख्या को गुणन करूँ गुणफल सर्वदा धनात्मक संख्यार आसी थाए उदाहरण नहीं बुझा -4 × -3 इक्वल टू गुण क्षेत्र में माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 × 3 12 तो जिते बेले आम दुईटी ऋणात्मक संख्या को गुणन करूँ ताहा धनात्मक संख्यार परिणत हुए। ये तार किसी एग्जांपल अच्छी -4 × -2 आम ताकू डायरेक्टली 4 × 2 इज इक्वल टू 8 लिखिपर 4 × 2 इज इक्वल टू 8 2 अच्छी माने 4 + 4 दुई थर 2 अच्छी माने दुई थर जोग हम ना या 2 × जदि आम 4 × जदि करवा 2 डायरेक्ट 8 हम या प्लस चिन्ह देती थी ठीक से हीपरी ये गुण चिन्ह हम -4 को आम सीधा सलख 4 लिखिपर एवं -3 को सीधा सलख 3 लिखिपर 4 × 3 इक्वल टू 12 यार उत्तर हो 12। गोटे फर्मूला अच्छी जदि -a गोटे संख्या एवं -b गोटे संख्या आम उभय को जदि गुण करवा तो आंसर आसब +ab उभय संख्या प्लस रे आसब। तीनोटी बा अधिक संख्यार ऋणात्मक संख्यार गुण तीनोटी बा अधिक संख्यक मनकर आम पाखे तीनोटी ऋणात्मक संख्या अच्छी एवं आम ताकू गुणन करवा तीनोटी ऋणात्मक संख्या माने ताहा होची तीनोटी माने होची अजुग्म संख्यक तीनोटी माने यह होची अजुग्म संख्यक तीनोटी अजुग्म माने यह अजुग्म संख्यक तो जदि आम अजुग्म संख्यक ऋणात्मक संख्या को गुणन करवा तो आंसर सब बेले ऋणात्मक ही आसब एवं जुग्म संख्यक
ऋणात्मक संख्या को जदि आम गुण करवा तो आंसर सब बेले प्लस रे आसीबो। तार एग्जांपल लेके बुझिबा। ये गोटे एग्जांपल अछि -5 इंटू -3 इंटू -4। प्रथम या गुण करवा माइनस माइनस प्लस 5 3 15 पुणी गुण करवा ता सहित -4 को। एबे देखंतु प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 4 15 चौ 60 तो माइनस रे उत्तर यह आसीबो कारण यह तीनोटी ऋणात्मक संख्या को आम गुण करिछे। जदि आम चारोटी ऋणात्मक संख्या को गुणन करवा तो आमर उत्तर प्लस रे आसीबो। गोटे एग्जांपल लेके बुझिबा। मन कर चारोटी ऋणात्मक संख्या -2 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -10 चारोटी ऋणात्मक संख्या आम ताकू गुणन करवा। प्रथम या गुणन करवा तापर या सहित तापर या सहित तो प्रथम -2 एवं -4 को गुणन करवा माइनस माइनस प्लस 2 8 -5 इंटू -10 ठीक से परी पुणी गुण हम प्लस माइनस माइनस 8 × 40 गुणन -10 सेपरी पुणी गुण कर माइनस माइनस प्लस 40 × 400। तो आमर जुग्म संख्यक जदि आम ऋणात्मक संख्या को गुण करवा ताहले आंसर सबले आमर प्लस रे आसीबो। सबले आमर आंसर प्लस रे एवं अजुग्म संख्यक ऋणात्मक संख्या को आम जदि गुण करवा आंसर ऋणात्मक रे किंबा माइनस रे आसीबो। ये देखंतु दुईटी ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल सर्वदा धनात्मक। तीनोटी ऋणात्मक संख्यार गुणफल सर्वदा ऋणात्मक। चारोटी ऋणात्मक संख्यार गुणफल सर्वदा धनात्मक एवं पांचटी ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल सर्वदा ऋणात्मक। एटू जना पड़िला जे जदि आम जुग्म संख्यक पूर्ण संख्या को बा जुग्म संख्यक ऋणात्मक संख्या को जदि आम गुणन करवा तो आंसर धनात्मक रे आसीबो एवं अजुग्म संख्यक ऋणात्मक संख्या को जदि आम गुणन करवा ताहले ऋणात्मक पूर्ण संख्या रे आंसर टी आसीबो। उपरिस्थ सारणीनु एठी शिखा मिलला जे जुग्म संख्यक ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल एक धनात्मक और अजुग्म संख्यक ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणफल एक ऋणात्मक संख्या हेबो। सारणी को लक्ष्य कर दुईटी ऋणात्मक संख्या गुण कले धनात्मक हेबो। तीनोटी ऋणात्मक हेले ऋणात्मक हेबो। चारोटी जदि करबा बेले धनात्मक हेबो। पांचटी रे ऋणात्मक हेबो। छटी रे धनात्मक हेबो। सातटी रे ऋणात्मक। आठटी रे धनात्मक। नौटी रे ऋणात्मक। 10टी रे धनात्मक। प्लस चिन्ह को आम धनात्मक रे गणि था एवं माइनस को आम ऋणात्मक हिसाब रे नहीं था। -1 इंटू -1 +1 हम जेहेतु दुई थर अच्छी आंसर प्लस आसब। -1 -1 तीन थर गुण हेले आंसर ऋणात्मक रे आसब -1। सेपरी 4 थर कले +1 5 थर रे -1 6 थर रे +1। जुग्म संख्यक -1 को नहीं गुण कले गुणफल केते हेबो। जुग्म संख्यक -1 को जदि आम नहीं गुण करवा तो +1 हेबो एवं अजुग्म संख्यक जदि आम नहीं कि -1 नहीं गुण करवा तो -1 आंसर आमर हेबो। परवर्ती नंबर -3 -5 -2 -7 को जदि आम गुण करवा गुणफल कि प्रकार संख्या हेबो धनात्मक हेबो ना ऋणात्मक हेबो। चारोटी जाक संख्या होची ऋणात्मक। जिते बेले आम जुग्म संख्यक ऋणात्मक को गुण करूँ तो आमको धनात्मक संख्या मिले तो प्लस संख्या था आसीबो। ठीक से परी ये देखो चारोटी संख्या अच्छी किंतु तीनोटी होची ऋणात्मक यहाँ हूँ धनात्मक तो तीनोटी ऋणात्मक को आम जब गुण करवा तो ऋणात्मक रे आंसर टी आसीबो। ग नंबर उपरिस्थ गुणफलटी दुईटी मध्यरु केउटी ऋणात्मक एवं केउटी धनात्मक। आमर जो क नंबर है ताहा हेबो धनात्मक
ଏବଂ ଯେଉଁ ଖ ନମ୍ବର ହେଲା ତାହା ହେବ ଋଣାତ୍ମକ। ଘ ନମ୍ବର ଉପରିସ୍ଥ ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ 4ଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ହୁଏ ତ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଧନାତ୍ମକରେ ଆସେ। ଏବଂ ଖ ନମ୍ବରରେ 3ଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ 3ଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ହୋଇଛି ତ ଉତ୍ତର ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକରେ ହିଁ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 2 ଗୋଟି ଧନାତ୍ମକ। ଗୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଋଣାତ୍ମକରେ ହିଁ ସବୁ ହେବ। 5 ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମାଇନସରେ ହେବ, 2 ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ଲସରେ ହେବ, 3 ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମାଇନସରେ ହେବ, 8 ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ଲସରେ ତାହା ହେବ। ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ପ୍ଲସରେ ହେବ ନା ମାଇନସରେ ହେବ ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୃତ୍ତି ନିୟମ। ସମୃତ୍ତି ନିୟମ ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ। ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତ ଗୁଣଫଳରେ ତା'ର ସମୃତ୍ତି ନିୟମ ସେ ପାଳନ କରେ। ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ -3 ଗୁଣନ +4 ଆମେ ଉତ୍ତର ହେବ -12। ତ -3 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ +4 ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଛି -12 ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ସମୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ସମୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି +5 +7 +35 ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି -7 × -6 ପ୍ଲସ୍ 742 42 ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସମୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା -5 × 4 ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 4 × -5। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -20। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ -20। ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଉଛି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲା ତ ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ +4 × -5 -20। ଠିକ୍ ସେପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଓଲଟେ ପଲଟେ ଲେଖିବା ତ -5 × +4 -20। ତ ଉଭୟ ସମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ସମାନ ହେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଯଦି 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା a ଏବଂ b, ଯଦି a × b × a ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭେଦ ନିୟମ। ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭେଦ ନିୟମ 1କୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 1 ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବା ଉତ୍ତର ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ 1କୁ ଅଭେଦ ନିୟମ ମାନେ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭେଦ ବା ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1କୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 1 ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କଲେ ଆନ୍ସର୍ରେ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। a ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ a ଗୁଣନ 1 ସମାନ 1 ଗୁଣନ a ସମାନ a ମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟି a ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମର a ନେବା -5 -10 କିମ୍ବା 15 ଯାହା ବି ହେଉ 1 ସହିତ ଯଦି ଗୁଣ କରିବା ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ 1 ସ୍ଥାନରେ -1କୁ ଗୁଣନ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ -1କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି 5 × -1 ଯଦି ଆମେ କରିବା
उत्तर आसीबो -5। तो यह 5 जोगात्मक विलोमी। जदि आम -1 सहित कौन संख्या को गुणन करवा ताहले आंसर रे सही संख्यार जोगात्मक विलोमी आसीबो। एमती -10 इंटू आम -1 जदि करवा गुणफल हो -10 इंटू 1 10। तो -10 जोगात्मक विलोमी +10। ये अच्छी टेबुल रे ए एक पूर्ण संख्या हेले a इंटू -1 a इंटू जदि आम -1 को करवा ताहले ताहा -1 इंटू a संगे समान हम जेहेतु क्रम विलोमी नियम पालन करे। तो आंसर हो केते -a ताहा a जोगात्मक विलोमी अटे। वर्तमान गुणन क्षेत्र सहयोगी नियम। गुणन क्षेत्र में सहयोगी नियम मध्य पालन करिथाए। a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c माने प्रथमे बंधनी को करवा तापरे c सहित गुण करवा। ये प्रथमे bc को गुण करवा तापरे a सहित आम गुण करवा। यह मध्य संभव अटे। जोग क्रिया मध्य सहयोगी नियम पालन करे पूर्ण संख्यार एवं गुण क्रिया मध्य सहयोगी नियम पालन करिथाए। तापरे पढ़वा जोग उपरे गुणनर बंटन नियम। गुणनर बंटन नियम जोग उपरे तो एग्जांपल नेबा a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू या देखो बंटन नियम a उभय सहित गुण हम b सहित थरे गुण हम एवं c सहित मध्य थरे गुण हम a। तो यह हो a इंटू b मझी चिन्ह अच्छी प्लस तो ये लगे प्लस a इंटू c। यह हूँ बंटन नियम। तो जोग उपरे बंटन नियम पालन करे पूर्ण संख्यार बंटन नियम पालन करे। एग्जांपल लेकिन बुझा माने या LHS हेले यह हम RHS। तो उभय पार्श्व समान माने यार समाधान और यार समाधान उभय समान हेबो। उदाहरण लेकिन बुझा 4 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 या समान हेबो। प्रथम LHS को करवा 4 टा 4 रहबो इंटू 5 प्लस 3 8 5 प्लस 3 8 4 इंटू 8 को आमर हेबो 32। ठीक से ही बोली आम RHS को करवा यह गुण कले हम 4 इंटू 5 20 मझे अच्छी प्लस चिन्ह देवा 4 इंटू 3 12 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। अतएव LHS एवं RHS उभय पार्श्व समान होउछि। ता अर्थ जोग उपरे गुणनर बंटन नियम पालन करे। से बोली आम यार सत्यता परीक्षा करि परिबा। धनात्मक हो किंबा ऋणात्मक हो आम तार सत्यता को परीक्षा करि परिबा। आम यही नंबर को सत्यता परीक्षा करवा। प्रथम LHS एपट आम करवा 3 इंटू -4 -5 बंधनी खोलिले ताहा -5 और दिस इज इक्वल टू 3 इंटू उभय संख्या माइनस हेले जोग विजोग क्षेत्र में चिन्ह माइनस होगी संख्या जोग हुए -9 और दिस इज इक्वल टू एवं गुणन करवा। यह हूँ धनात्मक एवं यह हूँ धनात्मक एवं यह ऋणात्मक। गोटे धनात्मक और ऋणात्मक जब आम गुणन करवा तो ताहा ऋणात्मक हेब 3 इंटू 9 -27। RHS करवा RHS जो करवा RHS प्रथम उभय को गुणन करवा 3 इंटू -4 -12 यह मझे प्लस अच्छी प्लस देवा प्लस अच्छी प्लस देवा ये प्लस लगे प्लस 3 इंटू -5 -15 दिस इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस 15। उभय संख्या जेहेतु माइनस अच्छी चिन्हटी माइनस देखिए आम संख्या को जोग कर। या देखु LHS -27 RHS -27। तो यह गुणन क्षेत्र में पूर्ण संख्यार बंटन नियम पालन करें। ठीक से परी पूर्ण संख्यार बंटन नियम वियोग क्रिया पालन करें। जेपरिक a इंटू b माइनस c इज इक्वल टू आम लिखिपर a इंटू b माइनस a इंटू c। यार सहित आम परीक्षा करिबा। LHS रे प्रथम करवा नंबर को 10
इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 2 8, 10 इंटू 8 कले 10 अष्टा को 80। ठीक से परी RHS को आम कर 10 इंटू 6 60 माइनस 10 इंटू माइनस 2, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀକୁ ଖୋଲିବା 60 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 20, 60 ପ୍ଲସ୍ 20 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ LHS ଏବଂ RHS ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ସମାନ ହେଉଛି। ତ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ କରିବା। ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ କଲେ आमको उत्तर सब शून्य आसब। ए गोटे पूर्ण संख्या हेले ए गुण जो शून्य, ए इंटू शून्य कले आमको शून्य उत्तर मिल। तार क्रम लिखले शून्य इंटू ए इज इक्वल टू शून्य। सब बोले शून्य आम जब कौन संख्यार गुण करवा तो उत्तर आमको शून्य ही मिल, शून्य उत्तर आमको मिल। तापर अच्छी गुण कार्य को सहज करवा किपर, गुण कार्य को आम सहज किपर करवा। गोटे नंबर अच्छी -25 इंटू 37 इंटू 4। सहज करने को हेले आमको प्रथमे 10 किंबा 100 1000 एपरी भाव में परिणत गुण करिकी 10 100 1000 एमती एक रे शून्य थिबा माने किछि अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार प्रथम परिणत 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक संख्या हम क्षुद्रतम संख्यार आमको परिणत करने पड़ो। तापर आम गुणन क्रियाटा आमको सहज हेबो। तो ये आम प्रथम 25 एवं 4 को गुण करवा, कहीं 25 एवं 4 को गुण कले आमको उत्तर मिल 100। 25 इंटू 4 पाखर लिखा इंटू 37, जेहेतु 25 इंटू जो 4 करवा आम -100 आंसर आसो इंटू 37। 100 रे गुण करवा सहज, 37 माइनस आसो आंसर 0, तो -3700 तार आंसर हेबो। वर्तमान आम उदाहरण को जीवा। उदाहरण अच्छी -18 इंटू -10 इंटू 9, -18 इंटू -10 इंटू 9। तो यह प्रथम आम -18 एवं -9 को गुण करिपरिबा एवं तापर -10 रे मध्य गुण करिपरिबा। गुण प्रक्रिया जो प्रकार कले मध्य समान होता है। प्रथम देखंतु -18 इंटू 9 इंटू -10, 10 समय आमको गुण कर सुविधा हे। -18 इंटू 9 18 नुआ 162 162 इंटू -10 करवा, माइनस माइनस गुण हे प्लस हो 162 आम जब 10 गुण करवा कि ना गोटे शून्य खाली लगे। ठीक अच्छे सेहीपरि भाव में 2 नंबर मध्य करि पारिबो। गुणन प्रक्रिया को सहज करने आम प्रथम 20 इंटू 7 करवा और 2 इंटू 5 करवा, कहीं 2 इंटू 5 आमको 10 आसो, तो 10 सहित गुण करने को आमको सुविधा हो। -20 इंटू 7 इंटू -2 इंटू -5, -20 इंटू 7 माइनस आसो 2 7 14, गोटे शून्य अच्छी गोटे शून्य देवा इंटू या कला बेले माइनस माइनस प्लस 2 5 10। तो जिते आम -140 एवं 10 को गुण करवा -140 इंटू 10 माने 10 संगे गुणन कले गोटे शून्य खाली लगे -1400 तार आंसर आसो। आ गोटे उदाहरण को जीवा। गोटे श्रेणीर पिलांक प्रश्नपत्र में 15टी प्रश्न दि जाता, 15टी प्रश्न दि जाता। प्रत्येक प्रश्न ठीक उत्तर लगी +4, ठीक उत्तर पाई 4 नंबर एवं भूल उत्तर पाई -2 नंबर दि जाता। सीमा समस्त प्रश्न समाधान करथिला, मात्र से 9 गोटी समाधान ठीक थिला, तो तार ठीक उत्तर थिला 9 गोटी। तो मोट नंबर हो
4 गुणन 9 36। तो से 36 नंबर आनी किंतु बाकी जाक 6टी भूल उत्तर। 6टी केमिति हम? टोटाल क्वेश्चन थिला 15टी, से ठीक करी 9टी, तो बाकी जो अच्छी 15 माइनस 9 6टी से भूल उत्तर देछि। 6टी भूल उत्तर तार माइनस रे हेबो, तो -2 × 6 -12। तो 36 मार्क आनी प्लस रे एवं तार -12 मार्का माने -12 नंबर तार कटिज। तो 36 रु जदि आम 12 विजोग करवा तार नंबर आसब 24। तो तार फाइनाल नंबर 24 हेबो। परवर्ती उदाहरण करवा। धरी नि जे भूपृष्ठ उपर को मपा जाउथबा दूरता को धनात्मक, ऊपर को मपा जाउथबा को धनात्मक धराजे एवं तल को भूपृष्ठरु निम्न को जाउथबा को ऋणात्मक आमको धरा जाबाको पड़िबो। खଣି भीतर को जाउथबा क नंबर देखंतु। खଣି भीतर को जाउथबा उत्तोलनकारी यंत्रटीए मिनिट प्रति 5 मिनिट बेगरे मिनिट प्रति 5 मीटर बेगरे गति कला। 1 घंटा पर तार अवस्थिति को क्यों संख्या द्वारा सूचित करा जिवो? 1 घंटा से केते मीटर निम्न को जीव? जेहेतु कही क्वेश्चन टी यंत्रटी भूपृष्ठ थिला बोली धरि निया जो, तो भूपृष्ठ से तल को जीव। भूपृष्ठ से तल को जीव 1 मिनिट रे से जाउची 5 मीटर। तो 1 घंटा रे 1 घंटा माने होची 1 घंटा होची 60 मिनिट। 60 मिनिट गुण 5 मीटर इक्वल टू 60 पंचा 300 मीटर। 300 मीटर तल को जीव। 300 मीटर तल को ता अर्थ होची -300 मीटर। -300 मीटर से जीव। ठीक अच्छे। ख नंबर जमी उत्तोलनकारी यंत्रटी प्रथम अवस्था भूपृष्ठ 15 मीटर ऊपर थाए। यह हूँ भूपृष्ठ 15 मीटर ताहा ऊपर थाए। 15 मीटर यह हूँ 15 मीटर ऊपर थाए एवं सही ठारू यह खଣି भीतर को पूर्व बेगर गति करे। पूर्व बेगर माने पूर्व बेगर जो क्वेश्चन अच्छी 1 मिनिट रे 5 मीटर 1 मिनिट रे 5 मीटर से गति करे। तेबे 45 मिनिट पर यह अवस्थित को क्यों संख्या द्वारा सूचित? 45 मिनिट जदि मीटर मिनिट प्रति 5 मीटर जीव 45 मिनिट रे 45 गुण 5 यह जीव निम्न को तल को 5 पंचे 25 5 7 2 5 चौ 20 20 2 22 225 मीटर से तल को जीव क्यों स्थिति 15 मीटर ऊपर 15 मीटर ऊपर 225 मीटर तल को से जीव एमती भाव में। तो फाइनाल आंसर है तार 225 मीटर वियोग -15 कारण से भूपृष्ठ 15 मीटर ऊपर थिला। तो ये 225 मीटर 15 मीटर रू ही 225 मीटर तल को आसब। तो तार स्थिति आमको कहबार अच्छी भूपृष्ठ माने भूपृष्ठ केते मीटर तल को थी 225 -15 ग्राम को आंसर आसब 210। तो 210 तल को तार अर्थ होची -210 आंसर हेबो। एबे आरंभ करवा आम अभ्यास कार्य 1.3 गुणफल निर्णय कर। 3 × -2 3 × -2 गोटे धनात्मक और गोटे ऋणात्मक आंसर सब बेले ऋणात्मक आसब -3 × 6 -6। ठीक सेहीपरि ख नंबर -1 × 222 एक सहित जो संख्या गुण करवा आम से संख्या हे किंतु -1 सहित गुण करवा ताहले आमर ए संख्यार जोगात्मक विलोम हो -22 हेब। ठीक सेहीपरि ग नंबर -24 × -25 आंसर हेब प्लस रे कहीं उभय ऋणात्मक संख्या को आम ग्रहण करवा -24 × -25 को 24 × 25 कले आमर आंसर आसब 600। ठीक सेहीपरि भाव में आम समस्त संख्यार गणन करिपरिबा। नंबर 2 सत्यता परीक्षा कर। क नंबर सत्यता परीक्षा कर मुझे करुँची 18 प्रथम LHS 18
इंटू 7 प्लस -3 तो यह है 18 इंटू 7 -3 दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 7 -3 कले 4 18 इंटू 4 कले आमर हो 18 72 72 RHS से भाव में करवा RHS प्रथम 18 इंटू आम 7 को करवा 18 इंटू 7 कले 7 8 56 6 हाथ रहा 5 7 के 7 5 12 126 प्लस चिन्ह अच्छी मझे तो आमको प्लस देवा पड़ो पुणी गोटे धनात्मक और ऋणात्मक गुणन कले आमको ऋणात्मक उत्तर आसो 18 3 54 यहाँ बंधनी खोलिबा 126 प्लस माइनस माइनस 54 6 रु 4 गले 2 पुणी 12 रु 5 गले 7 72 तो उभय पार्श्व आमर LHS और RHS सामान होची तो लिखिपर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड या लिखा जाए प्रमाणित बा प्रूफ लिखा जाए या को आम प्रमाणित लिखि पारिबा बा प्रूफ लिखि पारिबा। 3 नंबर शून्य भिन्न जेकोसी एक पूर्ण संख्या को ए द्वारा सूचित करागले यार मूल्य कौन है शून्य भिन्न आमको जदि ए स्थान में आम कि भी लिखा जेहेतु -1 सहित गुण करवा ए आम जो संख्या लिखा तार जोगात्मक विलोमी ता है सपोज आम 7 लिखा ए स्थान में तो यार आंसर आसो -7 तार जोगात्मक विलोमी सपोज आम -10 लिखा ए स्थान में तो आंसर आसो +10 से तार जोगात्मक विलोमी हेब। ठीक सेहीपरि ख नंबर -1 सहित गुण करवा -34 हो +34 तार जोगात्मक विलोमी +42 हो -42 जीरो मूल्य बदल ना जीरो हो सब 0। 5 नंबर करवा उपयुक्त गुणनर उपयुक्त नियम व्यवहार कर गुणफल निर्णय कर गुणनर उपयुक्त नियम प्रथम है बंटन नियम है प्रथम नंबर -47 और -47 देखो गुणन ये अच्छी यह गोटे अंश और यह गोटे अंश दुईटी अंश अच्छी -47 उभय सामान अच्छी तो -47 का आम कमन नहीं कि ये 24 प्लस चिन्ह अच्छी प्लस देवा तापर अच्छी -14 तो -14 लिखा -47 इंटू 24 प्लस -14 इज इक्वल टू -47 इंटू 24 -14 इक्वल 10 -74 इंटू 10 -470 आंसर आसो सेहीपरि भाव में गुणनर माने विभिन्न नियम व्यवहार कर गुणन कर। ख नंबर 8 इंटू 48 इंटू -125 या आम सहज कर 8 इंटू -125 प्रथम करवा 8 इंटू -125 इंटू 48 8 इंटू -125 मान 125 कले आंसर आसो -1000 इंटू आम 48 करवा तो गोटे ऋणात्मक और गोटे धनात्मक माइनस आसो 1000 इंटू 48 कले 48,000 बा 48,000 48,000 ताहा हेबो। ठीक सेहीपरि यह सहज उपाय करें यह बंटन नियम हेबो यह बंटन नियम हेबो किंतु यह विजोगर हेबो बंटन नियमर विजोगर यह हेबो। नंबर 6 गोटे कोठरीर तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस था 40 डिग्री माने +40 थिला सही कोठरीर थिबा शीतलीकरण यंत्र प्रति घंटारे 5 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाए माने -5 प्रति घंटारे ताहा -5 डिग्री ह्रास पाए 10 घंटा पर तापमात्रा केते हेबो प्रथम जानिबा 10 घंटा पर केते ह्रास पाइबो 10 घंटा पर ताहा 10 इंटू -5 इक्वल टू -50 -50 को से ताहा जीवो तो प्रथमे थिला 40 एबे हिजबो -50 को से तल को गला तो 40 प्लस -50 इज इक्वल टू 40 -50 इज इक्वल टू -10 ताहा 10 घंटा पर -10 डिग्री सेल्सियस रे थिबो। 7 नंबर जेम्स रो घर पाख दे गोटे रास्ता पूर्व पश्चिम होई लंबी
ମନେକର ଏହା ଜେମ୍ସର ଘର, ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ। ଏହା ଜେମ୍ସର ଘର, ଏହା ପୂର୍ବ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ। ପୂର୍ବ ମାନେ ଇଷ୍ଟ, ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହେଇଗଲା। ଜେମ୍ସ ଥରେ ଘରୁ ବାହାରି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 8 କିମି, ଘରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 8 କିମି ଗତି କରେ। ସେ 8 କିମି ଗତି କଲା। 8 କିମି ଯାଇ କ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ଏହା ହେଉଛି କ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। କ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 12 କିମି ଗଲା। କ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ସେ ପୁଣି 12 କିମି ଆସିବ, 12 କିମି, ଏବଂ ଖ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଘର, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଘର। ଯଦି ଜେମ୍ସ ଘରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ କ ଓ ଖ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଘରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଧନାତ୍ମକ, ଯେହେତୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 1 2 3 4 5 6 7 ଏବଂ ଏହା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 12 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମକୁ 12 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 1 2 3 4, ଏହା -4, ତ ଖ ସ୍ଥାନଟି ହେବ -4। ଯଦି କ ସ୍ଥାନଟି +10 ହୁଏ, କ ସ୍ଥାନରେ +10 ମାନେ 8ଟା +10 ହେଇଗଲା, ମାନେ 2 ବଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ହେଇଯିବ, -6 ସୂଚାଇବ ତାହା। ତ କ ସ୍ଥାନ ଓ ଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? କ ସ୍ଥାନ ଓ ଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେବ 10ରୁ ଗଣିବା -6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, +10ରୁ ଆମେ -6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଓ ତା'ର ପରମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପରମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏମିତିକି 10 - -6 10 - +6 16, ତ 16 କିଲୋମିଟର ତାହା ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ +10 କ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ -6 ହୁଏ, ତେବେ ତାହା 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, କ ଓ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 16 କିଲୋମିଟର ହେବ। ନମ୍ବର 8 ଏବଂ 1.3ର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, -5 × ଡ୍ୟାସ୍ = 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୁଣନ ହୋଇଛି, ଗୁଣନ ଏବଂ ଗୁଣନରେ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧନାତ୍ମକ ଆସେ, ତ ଏହା ହେବ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। 5 ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଣ କଲେ 40 ହେବ? 8, ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ -8। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ × -12 = -96। ଆନ୍ସାର ଅଛି ଋଣାତ୍ମକ। ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଋଣାତ୍ମକ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଆନ୍ସାରଟି। ତ ଏଠି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ହେବ। 12 ସହିତ କେତେ ଗୁଣ କଲେ 96 ହୁଏ? 12 × 8, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 96 ହରଣ 12 କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଉତ୍ତର ହେବ ବୋଲି ଏଠି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।